मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं अर्पित नौंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो शुरुआत करते हैं फोर्स से ही। तो फोर्स होता क्या है? फोर्स बेसिकली क्या है? पुश और पुल। उसका मतलब होता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, और पुल का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर धक्का देंगे तो होगा क्या? तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये मकर है, मैंने इसको हल्का सा पुश किया तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। अब इसको मैं पुल कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ सकता है। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं। तो ये हो गया फोर्स। तो फोर्स से देखिए कई बार क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ना तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, ना उसके वो मोशन में आ पाता है। तो फोर्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो मतलब उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी फोर्स में ही इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच टेंड्स to change the state of rest or uniform motion or the direction of motion or the shape and size of the object। हम फोर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स हम लगाते हैं तो इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? तो देखिएगा फोर्स क्या कर सकते हैं। फोर्स कैन कॉज द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम फोर्स लगाकर उसको मोशन में ला सकते हैं। ये क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो फोर्स लगाकर हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा अगर कोई गेंद आपके पास चलकर आ रही है तो आप फोर्स लगाकर, दोनों हाथों से फोर्स लगाकर उसको रोक सकते हो। फुटबॉल है, फुटबॉल आपके पास चल के आती है तो पैर से आप इसको रोक सकते हो। तो फोर्स कैन स्टॉप द मोशन। अगर मान लीजिए फुटबॉल रखी है, ठीक है, तो आप उसको किक करके उसको मोशन में ला सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके लिए फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिएगा आप साइकिल चला रहे हैं, तो अब साइकिल चला रहे हैं तो उसमें होगा क्या? आप हैंडल को टर्न करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल में अगर गेंद आपके पास आती है तो क्या होता है? आप किक से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में उसको भेज सकते हो। तो इसलिए क्या कर सकते हो? फोर्स से क्या कर सकते हो? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर स्पीड में चल रही है तो फोर्स लगाकर हम उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल वही फुटबॉल वाला एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास धीरे से फुटबॉल आ रही है तो आप जोर से फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। अगर बहुत तेजी से आपकी तरफ बॉल आ रही है तो आप फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हो हल्का सा। फिर क्या है? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। उसके एग्जांपल देखिएगा, बैलून है, बैलून के अंदर एयर है, आप दोनों हाथों से उसको प्रेस करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। एक खाली बोतल होती है प्लास्टिक का, उसको आप स्क्वीज करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा फोर्स के काफी सारे इफेक्ट है। इन सारे इफेक्ट को हम डेली लाइफ की रूटीन में देखते हैं। बेसिकली फोर्स को हम लोग फील कर सकते हैं, अब फोर्स काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्स है। बेसिकली हमारे क्लास 9 के हिसाब से हम दो टाइप के फोर्स को पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेज कौन से फोर्सेज होते हैं? देखिएगा, जब हम ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, then these forces are said to be balanced force। इसका मतलब ये हुआ जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। एक मान
मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F3, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यहाँ से F4। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है, इस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। इस डायरेक्शन से F1 लग रहा है, इस डायरेक्शन से F2 लग रहा है, इस डायरेक्शन F3 लग रहा है, इस डायरेक्शन से F4 लग रहा है। जब ये बहुत सारे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक साथ लगते हैं और लगने के बाद क्या होगा, ये कोई भी चेंज इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज ना लेकर आए, किसी भी प्रकार का चेंज ना लेकर आए, तो उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। तो ये अगर इसके फोर्स लगने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई भी चेंज नहीं आता है तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। या तो फोर्स लगने से होगा क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स कभी पढ़ा है, फोर्स क्या कर सकता है, इसकी शेप को चेंज कर सकता है। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को चेंज करेगा। अगर ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इसकी स्टेट को चेंज करे, स्टेट भी चेंज नहीं हो रही फोर्सेस के लगने के कारण से। अगर ये मूव भी कर रही है, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F1, यहाँ से एक फोर्स लगा दिया F2, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। तो ये पहले जिस वेलोसिटी से चल रही थी v वेलोसिटी से, अभी भी उसी वेलोसिटी से चल रही है, तो भाई इसकी मोशन में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इन फोर्सेस के लगने के बावजूद भी इसमें किसी फोर्स का इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये फोर्स किस टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स। इनको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कौन से फोर्सेज होंगे, जिसके अंदर देखिए यहां से डू नॉट चेंज है, तो वो क्या लेकर आएंगे, एनी चेंज, ब्रिंग एनी चेंज, उनको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक साथ बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और वो फोर्स मिलकर उसकी स्टेट को चेंज करें, पोजीशन को चेंज करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करे, उसकी वेलोसिटी को चेंज करे, वो फोर्स को उनसे कहलाएंगे अनबैलेंस फोर्स। और जो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज ना लेकर आए, उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज लेकर ना आए, तो वो फोर्स को उनसे कहलाते हैं बैलेंस फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस के हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। वहां से आपको और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा इस चीज के बारे में कि बैलेंस फोर्स कौन से होते हैं और अनबैलेंस फोर्स कौन से होते हैं। देखिए अभी हमने बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में पढ़ा था, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है उनको देखेंगे, तो उससे आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स कौन से होते हैं, दे कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको मूव करवा सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स में क्या होगा, दे डू नॉट एनी चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर वो रेस्ट पर है, तो हम उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं बैलेंस फोर्स में। अनबैलेंस फोर्स में दे कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब हम उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाकर हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसके मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स में दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम उस पर बैलेंस फोर्स लगाकर उसके मोशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दे प्रोड्यूस एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड मोशन। अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेटेड मोशन और डीएक्सेलरेटेड मोशन भी को प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन क्या चीज होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको मोशन वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से बता रखा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी का चेंज होता है। अब देखिए किसी भी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए कोई 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है ऑब्जेक्ट, अगर हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, हो सकता है अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए,
10 हो जाए अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 10 की वेलोसिटी से चल रही है, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी घट भी सकती है, जिससे क्या हो जाएगा, डीएक्सेलरेटेड आ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस, अगर उसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जिससे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ना डीएक्सेलरेटेड होगा। तो मतलब कि दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। बैलेंस फोर्स कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब फोर्स स्टेप देखिए, दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर उसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। हम बैलेंस फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, अब द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर देखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उनका कोई एक रिजल्टेंट फोर्स जरूर हमें मिलेगा। मान लीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है ए, इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है F1, यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F2। ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अनबैलेंस फोर्स है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स हमें F3 यहाँ मिल जाएगा। देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका एक हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। अब बैलेंस फोर्स में क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्टेंट, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। ये ऑब्जेक्ट है एक, इस पर फोर्स अप्लाई किया हमने इधर से F1, इधर से फोर्स अप्लाई किया F2। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। फुली आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, उनके डिफरेंस को देखा। होपफुली आपको फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा।